स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, फेसबुक पर मैं पढ़ रहा था, आप सबसे भी शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू फॉल इन लव बिकॉज समवन मेक्स यू लाफ, वट हैपन्स व्हेन यू नो लॉन्गर फाइंड देम फनी। इफ़ यू फॉल इन लव, अगर आपको किसी से प्यार होता है या कोई आपको पसंद आता है, कोई अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो आपको हंसाता है या फ़नी है, वट हैपन, क्या होगा कि अगर आप उसको नहीं पाओ, हंसमुख नहीं पाओ, फनी ना पाओ, या वो आपको लगे कि अब मुझे नहीं हंसा पा रहा, फिर क्या करोगे? वट हैपन्स व्हेन यू नो लॉन्गर फाइंड देम फनी। इफ़ यू फॉल इन लव बिकॉज समवन इज़ ब्यूटिफुल, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं या किसी पे आपका दिल आ रहा है, कोई आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, वट हैपन्स व्हेन द दैट ब्यूटी फेड्स, क्या होगा? ये अपने से क्वेश्चन करें ना कि वो आपको फिर सुंदर ना लगे, या चेहरा ढल जाए, या जवानी ढल जाए, या उम्र के साथ वो ब्यूटी है वैसी ना रहे, सुंदरता ना रहे शारीरिक, फिर क्या करोगे? इफ़ यू फॉल इन लव बिकॉज समवन कैन प्रोवाइड फॉर यू, वट हैपन्स व्हेन दे लूज वेल्थ, अगर कोई आपकी कुछ ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, प्रोवाइड कर पा रहा है, बाहर की चीज़ें कर पा रहा है पूरी, क्या होगा कि अगर उसके पास रहे ही ना पैसे, या जॉब ना रहे, या वेल्थ ना रहे, या जिस कारणों से भी हम जुड़े थे? रियल लव डिफाइज ऑल रीजंस। व्हेन यू ट्रूली लव समवन, you do not look for reasons, you see beyond reasons. रियल लव डिफाइज ऑल रीजंस, ये सारी बात ही यही है, ये पोस्ट कहना ही यही चाह रही है कि प्यार जो है ना, अगर आप कारणों से करोगे ना, कुछ ये चीज़ें देख के करोगे ना, तो फिर नहीं प्यार हो पाता। क्योंकि वही वाली बात है कि आज कोई लग रहा है कि हमें हंसा पा रहा है, आज कोई फ़नी लग रहा है, आज उसमें कोई बात लग रही है, तो हम अपने से क्वेश्चन करें कि क्या पता कल वो बात ना लगे, कल वो व्यक्ति अपने में ही उलझा हो, हमें तो क्या हंसा पाना है, खुद भी ना हंस पा रहा हो। ऐसा होता है, बड़े बड़े जो है कपिल शर्मा के साथ भी हो गया है, तो और किसी के साथ तो मैं क्या बोलूँ, जो इतने बड़े कॉमेडियन हैं, सारे देश को हंसा रहे, सारी दुनिया को हंसा रहे, वो परेशान हो जाते, वो डिप्रेशन में चले जाते, तो क्या करेंगे फिर? हम उनका साथ छोड़ दें? फिर क्या प्यार वहीं तक था? या कोई हमें सुंदर लग रहा है, बाहरी आकर्षण है, किसी की शारीरिक सुंदरता या बाहर की ब्यूटी से हम अट्रैक्ट हो गए हैं, कल वैसी शक्ल ना रहे, या कुछ बात हो जाए, या हमारी नज़री बदल जाए, या कुछ हमें ना बात लगे, या उम्र के साथ जो है सबकी बॉडी, सब में चेंजेस आ रहे हैं, फिर हम क्या करें? फिर छोड़ दें उस व्यक्ति को, कल अगर वो वैसा हो या उतना सुंदर नहीं लग रहा। अगर हम किसी के साथ इसलिए जुड़े हैं कि हमें बाहर की चीज़ें वो प्रोवाइड कर दे रहा है या सब कुछ पूरा कर दे रहा है, और कल अगर कुछ भी बात आ जाए तो हम छोड़ के भाग जाए साथ, कल कोई दिवालिया हो जाए, बड़े बड़े जो है बिलियनर वो भी सड़क पे आ जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता, किस किस का नाम लिया जाए, तो क्या करें? फिर प्यार साथ छोड़ देता है क्या? ये पोस्ट यही कहना चाह रही है कि रियल लव डिफाइज ऑल रीजंस। व्हेन यू ट्रूली लव समवन, यू डू नॉट लुक फॉर रीजंस। अगर आप सच में किसी को प्यार करते हैं तो आप रीजंस या कारणों से या शर्तों से ये सब नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती, यू सी बियॉन्ड रीजंस। और बियॉन्ड रीजंस का अर्थ ही क्या होता है? कारणों से परे देख ही कौन पाते हैं? जो सिर्फ प्रेम करना चाहता है, क्योंकि प्रेम की इतनी समझ ही नहीं होती, प्रेम की आंख सिर्फ प्रेम को ही देख पाती है, हृदय जो है दिल से दिल ही मिलता है, ठीक है ना, मन से मन ही मिलता है, स्वभाव से स्वभाव ही मिलता है हमें, और सब कारण प्रेम से बढ़ के और क्या कारण हो सकता है? अगर ज़िंदगी में प्रेम चाहिए तो बस प्रेम देखो ना, और इतनी सारी जो चीज़ें बिठाने लगे हुए हो, अगर ऐसे बिठा के कुछ हो जाता है तो वही अपने से क्वेश्चन करे कि भाई खुश रहो फिर, और क्या? अगर स्टेटस मिला के, ये मिला के, सुंदरता मिला के, हाइट मिला के, वो मिला के करोगे तो बस फिर बैठे रहो ऐसे ही। अगर ऐसे कुछ मिल जाता है तो फिर ये वाली बात या इस सब पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात करने की। या बड़े बड़े जो है गुरुओं को भी, या शास्त्रों में भी, या संतों महात्माओं को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि दिल देखो, प्यार देखो, आत्मा देखो, बीइंग देखो, मन मिलाओ, दूसरे का स्वभाव देखो, ना कि बाहर की चीज़ें मिलाओ। हम अपने से क्वेश्चन करें ना कि जब हम पैदा हुए या माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो हम क्या ही कर रहे होते हैं? अगर वो हमें कारणों से प्यार करने लग जाएं तो फिर वो प्यार कर पाएगा? वही माँ दूध पिला पाएगी? सोचो ना, वही बाप जो है बाहर धक्के खा रहा है इतना कुछ कर पाएगा अगर वो ही इतनी कारण और वो सब सोचने लग जाए?
वो तो करता रहता है, कितना भी लल्लू से लल्लू बच्चा क्यों ना हो, कितना भी बुद्धू से बुद्धू बच्चा क्यों ना हो, कितना भी समझ हो ना समझ हो, कुछ भी निकले, स्पेशल चाइल्ड भी हो जाए या कुछ भी बात निकले, माँ बाप तो करते ही जाते हैं। सोचो ना, पहला प्यार हम किससे जानते हैं? माँ बाप से ही जानते हैं ना, दादा दादी से ही जानते हैं ना, नाना नानी से ही जानते हैं ना, करीबी जो हमारे होते हैं उनसे ही जानते हैं ना। बाद में जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बहन भाई हो गए और दोस्त लोग हो गए, स्कूल जाते हैं, रिश्तेदार हो गए, धीरे धीरे गली के बच्चे हो गए, उनसे हम समझना जानना शुरू करते हैं। तो जीवन का जो पहला ही पार्ट है या पहले ही हम वो सीख रहे हैं कि कारणों से परे है प्रेम, शर्तों से परे है, तो बड़े होके हम इतने फिल्टर्स क्यों लगा रहे हैं? हम क्यों खुद ही फंसे हुए हैं? वही वाली बात है ना, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बाहरी अट्रैक्शन जाता है, दूसरे से हम ये चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे की हाइट से, दूसरे की पर्सनैलिटी से, दूसरे के बाहर जो स्टेटस सिंबल है उससे। तो वही वाली बात है ना, अच्छी बात है, हो जाओ, कोई बात नहीं, बट अपने से क्वेश्चन करो कि कल वो नहीं होगा, अगर कल वही स्टेटस सिंबल नहीं रहता, कल वही जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली जाती, कुछ बात आ जाती है, कोरोना के समय कितना कुछ हो गया है दुनिया में, इतना कुछ हो ही रहा है, जॉब्स भी जा रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, या ब्यूटी भी जा रही है टाइम के साथ, उम्र के साथ, फिर छोड़ दोगे साथ? अपने से क्वेश्चन करो ना, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, आज अगर आप सुंदर हो, कोई आपसे जुड़ गया, या सुंदर के पीछे लोग पड़े हुए हैं, या प्रपोजल आ रहे, कितना कुछ हो रहा है, कल वही अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको फिर क्या चाहोगे कि दुनिया आपके साथ व्यवहार बदल दे? वही दोस्त कल आपको पूछे ना, तो फिर उस दोस्ती का क्या ही फायदा हुआ, क्योंकि वो दोस्ती थी ही बाहर बाहर की। अगर कोई आपके पास 4 पैसे हैं उसके कारण ही आपसे बात करता है, तो दोस्ती क्या है? वो तो पैसे से दोस्ती हुई ना, या आप अच्छे परिवार से हो उससे दोस्ती हुई ना, या आप सुंदर दिखते हो उससे दोस्ती हुई ना, या आप में कुछ अलग सी उनको बात लग रही है उससे दोस्ती हुई ना। लेकिन जैसे ही उनको वो बात नहीं लगती वो छोड़ के भाग जाते हैं, तो क्या ही इसको दोस्ती कहोगे? इसको तो मतलब कहोगे ना। दोस्ती मतलब से, प्रेम मतलबों से, अपनापन स्नेह मतलबों से परे है। ये पोस्ट यही कहना चाहती है, रियल लव डिफाइज ऑल रीजंस। प्रेम को सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम को तभी तृप्ति होती है, प्रेम को तभी सुकून चैन मिलता है कि प्रेम जब प्रेम कर पाता है। प्रेम मांगता भी नहीं है बदले में कि मुझे प्रेम करो, ये प्रेम की यही रियल परिभाषा है। अगर प्रेम में भी चाहने लगोगे ना, हमने तो इतना इतना किया, दूसरे ने तो कुछ भी नहीं किया, दूसरा तो ऐसे निकला, दूसरा तो वैसे निकला, हम ये करते रहे, हम वो करते रहे, रिचार्ज करवाते रहे, वो करते रहे, ये करते रहे, ये भी फिर कारण नहीं हो गया ना। प्रेम करते जाओ। मैं तो कहता हूँ अगर माँ बाप भी कुछ गिना देते हैं, माँ बाप भी कुछ सुना देते हैं, तो वो वहाँ पर भी प्रेम में गड़बड़ हो जाती है। अगर माँ बाप भी सुना देते हैं कि हमने इतना किया बच्चे के लिए, वो किया, ये किया, ये ज़रूरत नहीं है। कराने वाला असल में परमात्मा ही है। माँ बाप के थ्रू भी कोई है कि उनको भी जो बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है कि बच्चे की आप पालना कर पाते हो, या आपके द्वारा बच्चे आ जाते हैं। ये मैं कहूँ ना, स्पिरिचुअलिटी पता क्या सिखाती है कि मन जब बीच में आ जाता है ना, मन ही सारी गड़बड़ करता है, और मन के साथ ही लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, ईगो, अटैचमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। मैं नहीं कहता कि बाहर किसी की ब्यूटी दिखना या कोई बुरी बात है, या किसी के कोई गुण देखना बुरी बात है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करो। उससे ये ना हो जाए कि अगर कोई सुंदर दिख रहा है, अब आप सुंदर को जानबूझ के तो ये नहीं कह दोगे ना कि नहीं नहीं सुंदर नहीं है, या किसी में कोई टैलेंट दिख रहा है आप ये तो नहीं कह दोगे ना नहीं नहीं टैलेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चाहो कि हमने किसी को पोजेस करना है। फूल दिख रहा है, फूल की ब्यूटी मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब फूल सुंदर है तो तोड़ के इसको अपने घर ले जाऊं, फिर तो खत्म ही होगी उसकी ब्यूटी। जिसने लाइफ में देखो जुड़ना होगा ना, वो जुड़ ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर देख के ही जुड़ा जाता है। जिससे हमारा दिल मिलेगा ना, जिससे हमें प्यार होगा, वो सुंदर हो ही जाएगा, उसी में सुंदरता हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही सुंदर होता है, स्वभाव ही सुंदर होता है। दिल जब मिलता है, दिल जब खिलता है, तो अपने आप ही सब कुछ सुंदर हो जाता है। प्रेम चीज़ ही ऐसी है, प्यार चीज़ ही ऐसा है। और जब उसमें कारण आने लग जाते हैं, कारण मतलब मन चलने लग जाता है, कैलकुलेशंस आ जाती है, दिमाग चलने लगता है, भोलापन चले जाता है, मासूमियत चली जाती है, मतलब ही से हम होने लगते हैं। दूसरे से क्या फ़ायदा होगा, उसकी सरकारी नौकरी है क्या, पेंशन लगी होगी क्या, या प्राइवेट में कितने पैसे कमा रहे हैं, ये है वो है, सिक्योरिटी, इतना कुछ हम सोचने लग जाते हैं। फिर कहाँ ही प्रेम हो जाएगा? फिर तो बाहर बाहर की चीज़ें ही पूरी होती रहती हैं, अंदर का तो कुछ भी नहीं फील हो पाता।
अगर किसी को हो जाता है तो वो भले लगे रहे। मेरे को तो 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, मुझे तो आज दिन तक कुछ ऐसा नहीं फील हुआ। ठीक है ना। जो लोग जुड़े भी हुए हैं, हमने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा, फेसबुक के माध्यम से वीडियो कॉल भी नहीं किया होगा, तो भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई मतलब से थोड़ी ना जुड़ना होता है। प्रेम होता है तो होता है, दोस्ती होती है तो होती है, जो नहीं होती कितने लोग आके चले भी गए, हम तो कौन से किसी को रोक लेंगे। ठीक है ना। जिंदगी ऐसी ही है। मेरे माँ बाप तो मुझे कहीं नहीं छोड़ के जा रहे, भले मेरे अंदर कितने भी अवगुण हों, कमियां हों, जैसा हूँ मुझे वैसे प्यार भी करते हैं, जैसा हूँ मुझे स्वीकार भी करते हैं। ऐसे जिनको जीवन में रहना है, कितने भी आप सुंदर हो, कुछ हो, जिनको जाना है वो चले ही जाएंगे। और जिनको रहना है, आप कितना भी बाहर आप में टैलेंट भी कम हो, कुछ भी कम हो, जिनको रहना है आपके साथ, वो सिर्फ आपको प्रेम से करते हैं, प्रेम से आपके साथ रहते हैं, निभाते हैं। उसके लिए कोई कारण नहीं होता। प्रेम कारण से होता ही नहीं है। जो प्रेम को जवाब दे सके ना, हमें ये कारण से, हमें वो कारण से, मतलब उसकी खोपड़ी चल रही है। प्रेम परमात्मा से उतरता है, दोस्ती भी परमात्मा से ही उतरती है। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें अगर 4 लोग भी आपके जीवन में जुड़ते हैं या कोई एक भी आपका दोस्त हो पाता है, तो हमें उसके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। बाहर निकल के बड़े होके हमने यही कर लिया है। बचपन में क्या हम ये सोच के दोस्तियाँ कर रहे थे क्या? जो भी हो रहा था, जो भी आ रहा था, उसको गले से लगाते थे ना, खेलने लग जाते थे ना, उसके साथ ही सब कुछ हो जाते थे ना, जुड़ जाते थे ना। दिल मिले की बात होती है। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रेम बच्चे जैसा है, भोले जैसा है, मासूमियत होनी चाहिए। ये पोस्ट यही कहना चाह रही है, इफ़ यू फॉल इन लव बिकॉज समवन मेक्स यू लाफ, वट हैपन्स व्हेन यू नो लॉन्गर फाइंड देम फनी। फिर क्या करोगे? कल वही व्यक्ति जो है हमें फनी नहीं लग रहा, हंसा नहीं पा रहा, सुंदर नहीं लग रहा, या चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा, पता नहीं कितने रीज़न होते हैं, कोई एक रीज़न थोड़ी ना होता है। कितनी दुनिया जो है हमें कुछ भी रीज़न दे के चली जाती है। मैं तो कहता हूँ जाने वाले को जाने दो, जिन्होंने रहना होता है वो रहते ही हैं। रीज़न की बात ही नहीं होती, दिल की बात होती है, प्रेम की बात होती है, अपनेपन की बात होती है, स्नेह की बात होती है। और आप किसी को रोक भी नहीं लोगे, भले आप कितना भी कुछ कर लो। ये क्या वो जो आती है एड्स आती रहती हैं, ये फेयर एंड लवली लगा लो, वो ऐड ये कर लो, मेंस हैंडसम, हाई हैंडसम बन जाओ, वो कर लो, फिर क्या हो जाएगा? पाउडर लगाने से, मुंह पे कोई क्रीमें लगाने से कोई रुक जाएगा? सोचो ना अपने आप से। उतना तो हम अपने आप को और फेक कर लेंगे और अपने को खो देंगे। जितना हम कोई कोशिशें करके रखेंगे ना, मैं ये जॉब कर लूँ, मैं वो लग जाऊँ, फिर देखना दुनिया मेरे पीछे कैसे आती है, लड़कियाँ मेरे पीछे कैसे आती हैं, या लड़के मेरे पीछे कैसे आते हैं, हम ऐसा वैसा कुछ कर लें, मैं ऐसी पर्सनैलिटी बना लूँ। अरे यार, पर्सनैलिटी कुदरती होती है, किसी को पीछे लगाने के लिए पर्सनैलिटी बनानी होती है क्या? परमात्मा से मतलब रखो ना, जिससे जीवन आया। माँ बाप से मतलब रखो ना। किसको इम्प्रेस करने चले हुए? खुद को खोकर भी किसी को इम्प्रेस किया जाता है, फेक होकर किसी को इम्प्रेस किया जाता है, अपने आप को अपने से दूर जाकर किसी को इम्प्रेस किया जाता है, परमात्मा से दूर जाकर, परमात्मा की महफिल से दूर जाकर किसी को इम्प्रेस किया जाता है। रियल लव डिफाइज ऑल रीजन्स व्हेन यू ट्रूली लव समवन। जब आप किसी से सच में प्यार करते हैं ना, यू डू नॉट लुक फॉर रीजन्स, यू सी बियॉन्ड रीजन्स। और बियॉन्ड रीजन प्रेम ही है। बियॉन्ड और कोई रीजन है ही नहीं। रीजन्स की कोई सेंस ही नहीं होती है। जिन्होंने करना है प्रेम करते ही हैं। प्रेम अपने में ही काफ़ी रीजन है, प्रेम अपने में ही पर्याप्त है, प्रेम अपने में ही सब कुछ है। लव इज़ गॉड इसलिए ही कहा है जीसस ने, बस लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, बात ही खत्म हो जाती है। और जिससे आपको प्रेम हो जाएगा ना, उसमें परमात्मा की झलक आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए माँ बाप को बच्चे में रब नज़र आता है, परमात्मा नज़र आता है। इसलिए माँ बाप इतनी सेवा करने में और उस सब में लगे रहते हैं, खुश होते हैं कि हमारे घर जो है बच्चे के रूप में परमात्मा ही आया है। और बच्चा भी माँ बाप का इतना सर्विस और इतना सब कुछ देख के, ममता प्यार इतना कुछ, वो उसको भी यही लगता है कि धरती पे रूप माँ बाप का वही है, परमात्मा ही है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, कुछ बात है इसलिए ही कहा जाता है। तो हम ये चीज़ समझे, कारणों में ना फंसे, क्योंकि मन ही फंसाता है। मैं नहीं कह रहा कि कोई जानबूझ के करता है, या मैं नहीं कह रहा कि मुझे नहीं चला कभी और ये सब नहीं होता, पर ये सच में अपने आप को मैच्योर करना होता है। समय के साथ अपने साथ रुकोगे, बैठोगे ना, तो यही देखोगे कि कल फिर मैं क्या रीज़न दूंगा। अगर आज मैं किसी के पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि बाहर कोई किसी की लुक्स अच्छी हैं, या किसी के पास पैसा है, या किसी की कोई बात है, तो फिर कल उस चीज़ से भी मन भर ही जाएगा। मन तो हर चीज़ से भर जाता है। बचपन से इतनी चीज़ें तो मिल गई, वो खिलौनों से आप खेल रहे हो क्या? नहीं, जैसी वो चीज़ मिल गई। अभी लोग आईफोन 14 ले रहे होते हैं, फिर उससे मन भर जाता है, फिर 15 के पीछे पड़े होते हैं, उससे मन भर जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, चलते ही रहता है मन। किन चीज़ों से कितना मन कभी नहीं भरेगा। मन है ही ऐसा, मन का स्वभाव ही यही है। जो चीज़ मिल जाती है वही मिट्टी हो जाती है, जो नहीं मिली वो सोना लगने लग जाती है। क्या ही फायदा फिर?
चलो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको तो आप चेंज भी कर लोगे, बेचारी कुछ बोलेंगी भी नहीं। कपड़े, फ़ोन क्या ही बोल लेंगे, जो भी बाहर का, बाइक्स, गाड़ियाँ बदलते रहते लोग। पर एक लिविंग बीइंग को आप अपने साथ जोड़ो, जिसका दिल धड़कता हो, जिसके पास समझ हो, विवेक हो, चेतना हो, जिसका अपना बीइंग हो, उसको अगर हम ऐसे करें, शादी कर ले, बाद में हम कहें कि अच्छा नहीं लग रहा, अरे क्यों शादी कर ली, अरे मुझे तो लग रहा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे हो, ऐसे सब कुछ करें, हम फिर और रीज़न मिलने लग जाए, हम कहें हमने तो सोचा नहीं था, तुम तो ऐसे निकले, तुम तो वैसे निकले, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया। ये पोस्ट उसी के लिए है कि अपने साथ सोचे विचारें, ये बाहर के कारण देख के या बचपने में और इस सब में ना करे, समय अपना पूरा लें, मेडिटेशन करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि अपने मन की चाल को समझें, पढ़ें, मन किन चीज़ों के पीछे भागता है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आंसर करने की ज़रूरत है कि जीवन में प्रेम से बढ़ के कोई कारण नहीं होता, प्रेम से बढ़ के जीवन में और कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। साथ भर जीवन रहना कोई मजाक है क्या, किसी के साथ जीवन भर साथ रहना, ठीक है ना। उस समय शक्लें काम आ रही होंगी क्या, उस समय बाहर का कुछ काम आ रहा होगा क्या? सुबह उठ के सबकी शक्ल कैसी होती है सबको पता ही है, कितना भी कोई सुंदर क्यों ना हो, ठीक है ना। 4 दिन ना नहाओ तो बंदे की क्या हालत हुई होती है, यहाँ पे 1 दिन भी ना नहाओ तो क्या ही बूथी बनी होती, शक्ल बनी होती है। तो शक्ल के पीछे, पैसों के पीछे, ये सब बहुत छोटे कारण हैं। मन इन्हीं चीज़ों के पीछे बाहर भागता रहता है क्योंकि समझ कम होती है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ जीवन में वही ठहर पाते हैं, निभा पाते हैं, जी पाते हैं जो दिल से दिल मिलाते हैं, मन से मन मिलाते हैं, स्वभाव से स्वभाव मिलाते हैं, बीइंग से बीइंग मिलता है, तभी सब कुछ है। बस ये पोस्ट का यही सार है। और परमात्मा जो है वो प्यार में ही बसता है और किसी चीज़ में नहीं है, और किसी चीज़ में संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, कभी भी अच्छा भी नहीं लगता। फ़ायदा ही क्या कि मन खाली खाली, पैसा हो चलो ठीक है, बहुत दुनिया चली जाती है, पैसों के पीछे रिश्ते जोड़ लेती है, फिर मन खाली खाली है, फिर वो इधर उधर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल या एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते फिर इधर उधर, फिर उनका जी खालीपन तो रहता ही है ना, प्यार के बिना कौन कहाँ जी सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को हम समझें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने साथ बात किया करें, मन की चाल को देखा करें, और इन सब से ऊपर उठ के ही प्रेम होता है, जीवन होता है, सब कुछ होता है, परमात्मा होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें आप सब अपना।